बहुत पुराने जमाने की बात है। अरब के एक छोटे शहर मदीना में हारिस नाम का एक लड़का रहता था। हारिस बचपन से ही नादान और चालाक था, लेकिन धीरे धीरे उसने चोरी और छल कपट का रास्ता अपनाना शुरू कर दिया। वह अपनी नादानी और लालच की वजह से कई लोगों को परेशान कर चुका था। वह न केवल अपने पड़ोसियों के घरों में चोरी करता, बल्कि कई बार छोटे व्यवसायियों और दुकानदारों से भी बेईमानी करता। उसकी चालाकी और झूठ बोलने की आदतें इतनी गहरी हो गई थीं कि कई बार लोग उसे पकड़ने के बावजूद उसकी मासूमियत पर भरोसा कर लेते। लेकिन हारिस का दिल धीरे धीरे बदल रहा था। उसके भीतर एक अजीब खलिश और बेचैनी रहती थी। हर रात जब शहर सो जाता, हारिस अपनी चोरी और झूठ की यादों में खो जाता। उसे अपने किए हुए गुनाहों का बोझ महसूस होने लगा। कभी कभी वह अकेले छत पर बैठकर शहर की चुप्पी में अपने अतीत की गलियों को याद करता। वहां उसे अपने किए गए लोगों का दर्द और निराशा साफ दिखाई देती। उसके दिल में डर और अपराध बोध का साया छाया रहता। हारिस ने महसूस किया कि उसके जीवन का रास्ता गलत है। वह समझ गया कि उसके गुनाहों का बोझ उसके दिल और मन को और दुखी कर रहा है। उसने सोचा, अगर मैं अभी भी बदल जाऊं और तौबा करूं, तो अल्लाह मुझे मार्ग दिखा सकते हैं। लेकिन अगर मैं नहीं बदलता, तो मेरी जिंदगी सिर्फ अंधकार और दुखों में बीतेगी। इसी समय उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी आई। फहीम, अब्दुल रहमान का बेटा, और उसका परिवार मदीना आए। फहीम और ज़ैनब दोनों ही नेक और समझदार थे। उन्होंने हारिस की आंखों में छुपा हुआ दुख देखा और उसके दिल की हलचल महसूस की। हारिस ने, जो वर्षों से अपने गुनाहों को छुपाता आया था, पहली बार सच्चाई के सामने झुकते हुए अपने किए हुए अपराधों को कबूल किया। उसने अपनी चोरी और छल कपट की सारी कहानियां फहीम और ज़ैनब के सामने रख दी। उसने न केवल माफी मांगी, बल्कि यह वादा भी किया कि वह सभी को उनका हक लौटाएगा और अपने जीवन को नेक इरादों में बदल देगा। ज़ैनब और फहीम ने हारिस की तौबा को स्वीकार किया। उन्होंने उसे समझाया कि तौबा केवल लफ्ज नहीं होती, बल्कि उसके लिए रास्ता साफ करना, मेहनत करना और दूसरों की मदद करना आवश्यक है। हारिस ने अपने पुराने साथी और गिरोह को छोड़ दिया। उसने अपने जीवन को नेक इरादों, ईमानदारी और सेवा के रास्ते पर लगाना शुरू किया। हारिस अब गरीबों के घरों में खाना बांटता, बीमारों की दवा पहुंचाता और जरूरतमंदों को कपड़े देता। हर मदद में उसका दिल खुशी से भर जाता। उसने महसूस किया कि तौबा का असली मतलब केवल माफी मांगना नहीं है, बल्कि अपने कर्मों से दूसरों के जीवन में सुधार लाना है। लेकिन उसकी पुरानी टोली उसे छोड़ने वाली नहीं थी। वे उसे धमकाने, डराने और फंसाने के कई तरीके अपनाते। कभी कभी उन्होंने हारिस के नए नेक कामों को बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन हारिस अब पहले जैसा डरपोक या लालची नहीं रहा। उसने हर बार धैर्य, सच्चाई और नेक इरादों के साथ उनका सामना किया। उसका साहस और ईमानदारी शहर में लोगों के लिए मिसाल बन गई। रमजान और ईद के पवित्र दिनों में हारिस मस्जिद में सजदा करता, रोता और अल्लाह से अपनी तौबा की स्वीकार्यता की दुआ करता। धीरे धीरे उसका परिवर्तन शहर में सबके सामने उजागर हो गया। लोग उसकी नेकियत और सेवा से प्रभावित हुए। बच्चे उसकी कहानी सुनकर सीखने लगे। व्यापारी और अमीर लोग भी उसकी ईमानदारी और मेहनत से उसका सम्मान करने लगे। हारिस ने अपने पुराने गुनाहों की भरपाई की। उसने जो हक लिया था, वह सभी को लौटाया। अब्दुल रहमान और उसके परिवार के लिए उसने लगातार मदद भेजी। फहीम के साथ मिलकर उसने शहर के जरूरतमंदों के लिए स्कूल, दवा और खाना पहुंचाने के प्रोजेक्ट्स शुरू किए। हर नेक काम में उसका दिल खुश रहता और उसकी तौबा और मेहनत हर किसी को प्रेरित करती। समय बीतता गया। हारिस ने अपने अंतिम वर्षों में पूरी तरह सेवा और नेक कामों में लग गए। वह गरीबों और असहायों की मदद करता,
बीमारों के पास जाता और बच्चों को नेक रास्ता दिखाता। उसकी कहानी शहर में एक मिसाल बन गई। उसकी पुरानी टोली भी धीरे धीरे बदलने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची तौबा और नेक काम की ताकत से हर इंसान बदल सकता है। एक दिन शहर में बड़ा सूखा और कठिनाई आई। लोग पानी और खाने के लिए परेशान थे। हारिस ने बिना किसी डर या स्वार्थ के आगे बढ़ा। उसने पानी बांटा, खाना पहुंचाया और जरूरतमंदों की हर संभव मदद की। उसका साहस, नेकियत और सच्ची तौबा पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई। हारिस ने अपने जीवन का अंतिम दिन मस्जिद की छत पर बैठकर बिताया। उसने अल्लाह से अंतिम दुआ की, या अल्लाह, मैंने तौबा की, मेहनत की और दूसरों की मदद की। अब मेरी रूह को तुझसे मिलवाने का समय आ गया है। मेरी नेकियत को हमेशा इस शहर की मिसाल बना। मेरे कामों से आने वाली पीढ़ियों को सीख मिले। अगली सुबह हारिस की रूह अल्लाह के पास चली गई। शहर के लोग उसके जनाजे में रो रहे थे, लेकिन उनके दिलों में गर्व और श्रद्धा थी। हर कोई कह रहा था, हारिस, जिसने कभी गुनाह किया और जिसने सच्ची तौबा से खुद को बदल लिया, उसकी कहानी हमेशा प्रेरणा रहेगी। हारिस की कहानी यह सिखाती है कि गुनाह चाहे कितना भी बड़ा हो, सच्ची तौबा की राह हमेशा खुली रहती है। तौबा केवल दिल की माफी नहीं, बल्कि हक लौटाना, नेक काम करना और ईमानदारी से जीवन जीना है। एक इंसान की सच्ची तौबा पूरे समाज को बदल सकती है। हारिस अब सिर्फ एक आदमी नहीं था, बल्कि सच्चाई, धैर्य और तौबा की मिसाल बन गया। उसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनकर हमेशा जीवित रहेगी। हारिस की जिंदगी ने यह संदेश दिया कि कोई भी गुनाह या अतीत आपके भविष्य को तय नहीं करता, बल्कि आपकी तौबा, मेहनत और नेक इरादे आपके जीवन को प्रकाशमान बना सकते हैं। हारिस की कहानी अब सिर्फ एक याद नहीं, बल्कि हर दिल में उम्मीद और प्रेरणा की मशाल बन गई थी।